मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर और तुम उस किनारे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे देखकर जन्नत की हूरों को भी रश्क होता होगा। उसकी आंखें ऐसी थीं जिसमें शायद दोनों जहां की खुशियां समा जाएं। लेकिन इसे बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे। हर किसी ने उसके जज्बातों से खेला और जब जी भर गया तो पुराने लिबास की तरह उतार कर फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। एक ऐसी लड़की जिसने कभी किसी से मोहब्बत की थी, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वो अपनी कस्में पूरी करती भी तो कैसे, क्योंकि हर किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसके भोलेपन का, उसकी खूबसूरती का बस नाजायज फायदा ही उठाया। उस लड़की का नाम था आयशा। अलवर जिले के नसोपुर गांव की रहने वाली थी। 22 साल की आयशा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आयशा ने एक इंसान के इशारे पर अपनी जान तक दे डाली। आयशा के घर वाले अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि साबिर नाम के एक शख्स ने उससे 40,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन आयशा ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में ये तक कह दिया कि जाकर कहीं अपनी जान दे दे। बस ये बात आयशा के दिल में तीर की तरह जा चुभी और वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकी। वो जज्बातों में इस तरह बह गई कि उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया जिसने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। सर, मेरी सिस्टर है सर, इसका आयशा नाम था। तो सर घर पे मम्मी पापा था, 2 सिस्टर थी मेरी। एक की सर उसमें मृत्यु हो गई, ये साबिर के ऊपर उसका मृत्यु हुआ सर। तो साबिर ने उसको फ़ोन किया था, साबिर के पास उसका पैसा भी था। तो वहाँ बोल रही थी नु भाई मेरा कोई ज़िम्मेदार नहीं है, साबिर की वजह से मैं मरी हूँ। एमलोक में बोला था उसने। तो इसके साथ कब से है ये? ये सर करीब कम से कम 3 महीने से रिलेशन में था। होती है क्या? हाँ, बातचीत होती है इससे। कभी जी। साथ भी रही है? हाँ, साथ भी रही थी सर ये। पहले कितनी शादी हुई थी? सर इसकी 2 शादी हुआ था, जिसमें से एक तो नई बिछोर में हुआ था, एक नेवाड़ा में हुआ था। दोनों का तलाक हो गया। हाँ, दोनों का तलाक हो गया। ये कब की घटना है? ये सर कल की घटना है। क्या क्या जहर दिया क्या? सर जहर पिया था इसने। किसने? ये मेरी सिस्टर ना आयशा नाम, मृतक नाम। हम्म, उसने जहर पिया था तो हॉस्पिटल में आके सुबह करीब वो शाम को 8 बजे इसने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में आके। खुद ने पिया कि उसने पिलाया? उसने ही पिलाया था, उसने मजबूर किया था इसको जहर पीने पे। हाँ। कितने क्या पैसे मांगे थे वो? सर ये मेरी सिस्टर ने उसको पैसा दिया था, ना पता किसी को पता नहीं था। वो उसने बताया था 40,000 रुपये। तो उसने मांगने की कोशिश की तो उस पर पैसा बना नहीं था। तो उसने बोला था कि भाई पता पड़ गया, मेरे पैसा भाई वो पैसा दो। तो देने के बाद भी बात करता था, इसको जाल में फंसाए हुए। तो ऐसे वो बात करती थी। तो बात करने के बाद में उसने साबिर ने कही थी जहर खा के मर जाओ। उसका फ़ोन भी है, बात भी किया था, कीपैड का फ़ोन है उसके पास। तो अभी क्या मामला दर्ज करा रहे हो? सर हम न्याय चाहिए सर, साबिर के नाम से मुकदमा दर्ज कराएंगे। हत्या का? हाँ, उसी को तुम्हारे क्या नाम है? खालिद जी मेरा नाम। क्या लगते हो आप? उसका भैया हूँ, उससे बड़ा। आयशा, जिसके नाम का ही मतलब सुख, समृद्धि और प्यार था। अलवर की आयशा इतनी भोली थी कि उससे जो भी आंख बंद करके जो भी सुनती थी, जो भी उससे कह दिया जाता था, उस पर वो यकीन कर लेती थी और उसका यही भोलापन उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गई। आयशा के भोलेपन का सबसे ज्यादा फायदा कुछ लोगों ने उठाया। उसे बारी बारी से बेवकूफ बनाकर लूटा गया। इसके बाद किसी मुरझाए हुए फूल की तरह उसे फेंक दिया गया। आयशा का 2 बार निकाह हो चुका था। उसकी पहली शादी 2020 में हरियाणा के दोबा निवासी आलिम के साथ हुई थी, लेकिन अनबन के चलते 2 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद परिवार ने आयशा की शादी तौफीक नाम के एक शख्स से करवाई, लेकिन यह रिश्ता भी 1 साल के अंदर ही विवादों की वजह से टूट गया। दूसरे तलाक के बाद आयशा के माता पिता उसे अपने साथ ले आए। आयशा अपने पीहर में ही उनके साथ रहने लगी। इस बीच आयशा की मुलाकात साबिर नाम के एक शख्स से होती है। साबिर से आयशा की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। दोनों की जो दोस्ती थी वो मोहब्बत में कब तब्दील हो जाती है, इसकी भनक भी आयशा को नहीं लग पाती। आयशा को साबिर से इश्क का एहसास तब होता जब वो उससे दूर होती थी। साबिर के इश्क में आयशा इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि वो उससे बिना मिले, उससे बिना बात किए हुए एक पल भी नहीं रह पाती थी।
दोनों घंटों फोन पर बातें भी किया करते थे। सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह कब हो जाती थी, इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता था। आयशा का दिल 2 बार टूट चुका था। 2 बार उसका निकाह हुआ और दोनों ही बार मोहब्बत के नाम पर उसका सामना सिर्फ फरेब से हुआ। आयशा अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो उसे समझे, जिंदगी भर उसका साथ न छोड़े। आयशा की इन्हीं कमजोरियों का साबिर ने भरपूर फायदा उठाया। उधार के नाम पर उससे 40,000 रुपए भी ले लिए। आयशा को कुछ दिन पहले पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना साबिर से ही पैसे वापस मांग लिए जाएं जो उसने उसे उधार दे रखे हैं। आयशा ने अपने प्रेमी साबिर को फोन लगाया। कुछ देर तक दोनों के बीच फोन पर नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही आयशा ने कहा कि साबिर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो तुमने जो 40,000 रुपए मुझसे उधार लिए थे वो लौटा दो ताकि मेरा भी काम चल जाए। पैसे मांगने वाली बात पर साबिर भड़क उठा। उसने आयशा से कहा कि कैसे पैसे, कौन से पैसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मुझसे पैसे मांगने की। साबिर ने तो गुस्से में यह भी कह दिया कि जा, कहीं जाकर अपनी जान दे दे। बस इतना सुनते ही आयशा का दिल ऐसे चूर चूर हुआ मानो कोई कांच किसी पत्थर से टकराकर बिखर गया हो। आयशा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। राजस्थान के अलवर में एक 22 वर्षीय विवाहिता महिला ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद परिजनों ने कई तरह के सवाल उठाए, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पर दर परत कई बड़े खुलासे हुए। पता लगा कि महिला की 2 शादियां पहले हो चुकी है। 2020 में महिला की पहली शादी हुई। कुछ साल चलने के बाद विवाद हो गया, विवाद हुआ, तलाक लिया गया, लेकिन उसके बाद महिला ने दूसरा विवाह कर लिया। वो विवाह भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और अनबन रहने के बाद वो लोग भी अलग हो गए। इसके बाद विवाहिता अपने मायके में रहने लगी, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात एक साबिर नाम के युवक से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बातचीत प्यार में बदल गई। लंबे समय तक दोनों मुलाकात करते रहे। इस बीच परिजनों का आरोप है कि साबिर महिला से पैसे मांग रहा था और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस के सामने इस मामले को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, क्योंकि यह कहानी केवल अलवर ही नहीं, देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि एक महिला 3 लड़कों के जाल में किस तरह से फंसी। हर समय उसने प्यार किया, भरोसा जताया, लेकिन उसको प्यार में धोखा मिला। राजस्थान तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा। अब आयशा के घर वाले साबिर को ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है, जांच भी हो रही है, लेकिन अभी तक साबिर सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी अलवर से हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।